मोहन भागवत पंचर पुत्र हैं। काहे होना चाहिए? क्यों नहीं होना ब्राह्मणों को चाहिए? कलंक का ताज पहना दिए, इसलिए जो हम अपमानित किया, हम ब्राह्मणों को, हम लोगों को जलालत किया, सर पर कलंक का ताज की बाटी है कि गीता में बता है, श्री कृष्ण जी के मुखार बिंदु से जो है वर्ण का निर्माण हुआ है कि ब्राह्मणों ने किया, पंडितों ने बनाया है। अरे हमने शास्त्रों को सहेजा, हमारा जो अपराध है, हमने शास्त्रों को सहेजा, हमने सामाजिक एक दिशा निर्देश तय किया, हमने समाज को एक साथ लेकर के चलने का कि नहीं बोलते हैं। ओबीसी के सवाल पर, रामचरितमानस के सवाल पर आप तो राजनीति करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मोहन भागवत संत बने हैं। मोहन भागवत का है हिंदू संगठन के सबसे बड़े नेता तो हैं। हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं स्वामी प्रसाद। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद पूरे ब्राह्मण समाज में हाहाकार मच चुका है और इस समय बनारस में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में है और इनसे हम बात करेंगे कि मोहन भागवत को लेकर इनका क्या विचार है। मिश्रा जी, आप मोहन भागवत के पूरी कहानी, पूरा समाचार सुने हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? मोहन भागवत पंचर पुत्र हैं। देखिए, पंचत पुत्र पता नहीं फलाना ढिमकाना, उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए भाई। देखिए, एक सम्मानित आरएसएस प्रमुख है। कौन सम्मानित? किसका सम्मानित? अरे आप क्या चाहते हैं? किसका सम्मानित बताइए आप। मोहन भागवत का सम्मान होना चाहिए। काहे होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? कलंक का ताज पहना दिए, इसलिए जो उनको हम दे दें। मोहन भागवत जो है आरएसएस से क्यों भागते हैं? मेरी बात सुनिए। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख होंगे, हमारे नहीं हैं। पहली ये गलतफहमी आप दूर कर लीजिए। वो किसी संगठन के, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लाइन आर्डर नहीं है कि हम उनकी इज्जत करें। और उन्होंने अपमानित किया हम ब्राह्मणों को, हम लोगों को जलालत किया, सर पर कलंक का ताज पहनाया। हमने जाति बाटी है कि गीता में बता है, श्री कृष्ण जी के मुखार बिंदु से जो है वर्ण का निर्माण हुआ है कि ब्राह्मणों ने किया, पंडितों ने बनाया है। अरे हमने शास्त्रों को सहेजा, हमने, हमारा जो अपराध है, हमने शास्त्रों को सहेजा, हमने सामाजिक एक दिशा निर्देश तय किया, हमने समाज को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास किया, और उसके बाद हमको कलंक दिया जा रहा है। ये मोहन भागवत पागल टाइप का आदमी हम लोगों को कह रहा है कि जो है कि हमारे वजह से ऊंची नीची जाति बनी। हमने 600 साल तक जो है हम ब्राह्मणों और पंडितों के वजह से 600 साल भारत गुलाम रहा। हमने जो है इस देश के अंदर, सुनिए, गलत है, इसलिए मोहन भागवत ने ये बातें कही है। सुनो पत्रकार, मोहन भागवत से पैसा वैसा लेके आए हो? नहीं, एकदम जो सही बात है उस पे आप कहिए कि मोहन भागवत इसका मतलब इसका मतलब कि आपके भी हृदय में ब्राह्मणों के प्रति नफरत है, पंडितों के प्रति नफरत है। क्या बिगाड़ा है बनारस वाले मिश्रा जी ने? क्यों इतना नफरत पाले हो अपने दिल में? और क्यों मोहन भागवत जैसे पागल आदमी का तुम लोग जो टीआरपी बढ़ा रहे हो? क्यों ब्राह्मणों के दुश्मन बने हुए हो? क्या किए हैं? यही अपराध था कि राहुल संस्कृतायन जैसा जो है शख्स हमारे देश के अंदर, हमारे जाति में पैदा हुआ। यही अपराध था कि आचार्य चाणक्य देव जैसे लोग हमारे जाति के पैदा हुए हैं। यही अपराध था कि पूर्णैया पंडित जैसे लोग जो है वो हमारे जाति के हैं। हम लोग सामाजिक समरसता के लिए काम किए। आज आप बताइए, जिससे बात कर रहे हैं बनारस वाले मिश्रा जी से, आप हमको देखे हैं कि नहीं देखे हैं? दलितों के बेटी के ऊपर अत्याचार और भ्रष्टाचार जब भी होता है तो हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ओबीसी के सवाल पर, रामचरितमानस के सवाल पर आप तो राजनीति करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मोहन भागवत संत बने हैं। मोहन भागवत का है हिंदू संगठन के सबसे बड़े नेता तो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद में क्यों पड़े हैं मिश्रा जी? सुनो भैया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से हिंदुत्व पर चोट किया, भाजपा बौखलाई हुई है उससे। भाजपा को ये लगा कि नहीं, अब हमारा हिंदुत्व का जो है टूट जाएगा, क्योंकि दलितों और ओबीसीओं ने अपने सम्मान, अपने अधिकार के लिए सवाल पूछना शुरू किया कि कौन शूद्र है, क्यों जो है ताड़ना के अधिकारी हैं। उसने सही सवाल किया। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का और वैसे तमाम नेताओं का समर्थन करता हूं भाई, किसी का अपमान हम नहीं झेलेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है 85% के लोगों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों के कलंक में हमारी जाति पर तुम कलंक लगाओगे। हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? हमने कहाँ तुमको रोका? हमने तुम्हारे रिजर्वेशन का विरोध किया, हमने तुम्हारी नौकरी में विरोध किया, हमने तुमको कहीं कुछ रोका?
ये क्यों बोला ऐसा? इसलिए बोला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है अब पूरे हिंदुत्व की आइडियालॉजी पर फेल होने जा रही है। मोहन भागवत कभी बेरोजगारी पे नहीं बोला हिंदुओं के। मोहन भागवत कभी जो है हिंदुओं के बेटी के उत्थान के लिए नहीं बोला। मोहन भागवत कभी जो है रोजगार के लिए नहीं बोला, महंगाई पे नहीं बोला। हिंदू नहीं है क्या हिंदुस्तान में? 100 रुपया का पेट्रोल जब बिक रहा था कोरोना काल में, मोहन भागवत नहीं बोला। ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल कर सम्मान करिए। आरएसएस हमारे जाति का अपमान किया, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। और गुंडई से मत बतियाओ, गुंडई से हमसे जो है उसके जबरदस्ती इज्जत नहीं दिला सकते पत्रकार। सुनो, जाके आप IR कर दो, सम्मान दीजिए। अरे सम्मान दीजिए, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप कौन है? आप कौन है? आपका क्यों बात माने? सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट हैं आप? नहीं, क्या हैं आप बात मानिए। क्यों माने? सम्मान करिए। वो हमारे कुल खानदान का, हमारे ब्राह्मण का, हमारे पंडित समुदाय का अपमान किया है, कलंक लगाया है, कलंक दिया है, उसका जरा सा भी सम्मान नहीं करेंगे। जो हमारे कुल खानदान का अपमान करेगा हम एकदम नहीं। हम आपके कुल खानदान का अपमान करेंगे, आप हमको सम्मान देंगे? है इतना बड़ा दिल आपके पास? क्यों 85-15 की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्यों नहीं बाबा भीमराव अंबेडकर की जी के संविधान को मानते हैं? क्यों जाति बिरादरी की लड़ाई लड़ते हैं आप लोग? आप जाति पाति का मामला मत लड़ाइए और सम्मान हम गिरे ने अगर जो कहा है तो उसको आप समर्थन करते हैं, लेकिन यही ब्राह्मण समाज उनका विरोध कर रहा है। क्यों? किनका? स्वामी प्रसाद मौर्य। भाजपाई ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय नहीं कर रहा है। और आज भाजपाई ब्राह्मण काहे चुप हैं? आज क्यों नहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं मोहन भागवत से? जितने मिनिस्टर हैं भाजपा के, जितने संघ में हैं, जितने जो है संगठन में है ब्राह्मण, जो भाजपाई ब्राह्मण, खाली जूता पालिश करके, योगी मोदी करके, पेट पाल करके जो है जमीर बेचने वाले ब्राह्मण हम लोग नहीं हैं। बनारस वाले मिश्रा जी नाम है। दलितों के लिए भी लड़ेंगे, ओबीसीयों के लिए भी लड़ेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए भी लड़ेंगे, और अपनी जाति और अपने मर्यादा के लिए भी लड़ेंगे और सर कटा देंगे। और जाओ कह देना मोहन भागवत से कि बनारस वाले मिश्रा जी तुमको पागल कह रहा था, और कह रहा था कि बनारस के सड़कों पे कभी आओगे तो असली ब्राह्मणत्व का जय परशुराम के नारे के साथ तुमको परिचय करा दिया जाएगा। कलंक लगाया है ना, मुंह काली किया जाएगा उसका। इस बात को याद रखना पत्रकार। हम मुकदमा कराओ, भेजो जेल। हम चाहते हैं कि हम अपने जाति के सम्मान के लिए अपने अपमान के खिलाफ जेल जाएं, ताकि समाज देखे और उसको एक सीख मिले कि अपने सम्मान के लिए किस तरीके से लड़ना चाहिए। समझे आप? तो देखिए, ये मोहन भागवत को लेकर इनके आक्रोश है, क्योंकि जो ब्राह्मण समाज को लेकर जिस तरीके से मोहन भागवत ने बोले, उसके बाद ब्राह्मण समाज में हाहाकार मच गया। उसी तरीके से आज ये बनारस वाले मिश्रा जी ने भी अपना जितना भड़ास निकालना था मोहन भागवत के प्रति निकाले हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।